ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट एंट्री। एक तो होता है ड्रॉइंग्स इन कैश, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू बैंक। तो ये सब तो हम कर चुके हैं। बट कभी कभी होता है कि ओनर ने बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, आपने 10 रजिस्टर अपने घर ले गए, तो वो क्या है, एंट्री गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जिस चीज में आप डील करते हो वो आप अपने घर ले गए अपने साथ, क्लियर है? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग्स हुई हैं। आपने जब बिजनेस के लिए सामान खरीदा था, आपने जब बिजनेस के लिए सामान खरीदा था तो उसको कौन से अकाउंट में दिखाया होगा? परचेजेस। आपने उसको कौन से अकाउंट में दिखाया होगा? परचेजेस। परचेजेस इज अ बिजनेस एक्सपेंस। अब आपने सामान खरीदा था 1 लाख रुपए का, तो आपने अपना एक्सपेंस दिखा रखा है 1 लाख रुपीस। उसमें से 10,000 आप घर ले गए। 1 लाख का सामान आपने बिजनेस के लिए खरीदा था, 1 लाख परचेजेस में दिखा रखा था, उसमें से 10,000 का सामान आप घर ले गए। तो अगर बुक्स में परचेजेस 1 लाख के ही रहें तो क्या वो सही फिगर है? क्योंकि उसमें से तो 10,000 आप अपना घर ले गए हो, तो बिजनेस एक्सपेंस अब 1 लाख तो ना रहा नहीं, उसमें से 10,000 अब आपका पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। तो परचेजेस में से 10,000 हटा देते हैं और ड्राइंग्स में 10,000 बढ़ा देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आता था ऐसा, तो उसमें हम, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो गुड्स को स्टॉक एसेट मानते थे, गुड्स में से हटा देते थे और ड्राइंग्स कैपिटल में से। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि आपकी ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी, परचेजेस का खर्चा उतने से कम कर दिया जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग 15,000, सेलिंग प्राइस 20,000 were withdrawn by the proprietor for the personal use। तो ट्रांजैक्शन तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कि अमाउंट कौन सा आएगा। आरव, आपके हिसाब से ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस दैट इज 15,000 पे दिखाई जाएगी या सेलिंग प्राइस दैट इज 20,000? ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस पे दिखाई जाती है। तो अगर ओनर कुछ ड्राइंग्स करता है गुड्स की, तो उसको परचेज प्राइस पे ट्रांजैक्शन को दिखाया जाता है। वो बेच थोड़ी ना रहे ओनर को, थोड़ी ज्यादती हो जाएगी सेलिंग प्राइस से रिकवर करना। तो एंट्री क्या हुई? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स बढ़ गई, ड्राइंग्स लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। तो कैपिटल डिक्रीज अगर हो रही है तो डेबिट आइटम। परचेजेस उतने से आपके एक्सपेंसेस रिवर्स कर दिए गए, उतने से आपके एक्सपेंसेस रिवर्स कर दिए गए। एंट्री क्लियर है? एक होता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एक होता है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, आपने डोनेट कर दिया, कोविड था, कोई भी रीजन था, आपने डोनेट कर दिया कुछ सामान। तो कुछ सामान आपने बिजनेस के लिए खरीदा था, वो परचेजेस में दिखाया था, बट उसमें से अगर वो डोनेट कर दिया तो क्या वो परचेजेस, क्या वो रीसेल के लिए यूज होगा? तो उतने पोर्शन को परचेजेस में दिखाना क्या सही होगा? तो परचेजेस में से रिवर्स किया जाएगा, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा चैरिटी के नाम से, ताकि बेटर क्लासिफिकेशन हो कि परचेजेस में आता है वो सामान जो हमने खरीदा बेचने के लिए, वो तो बेचा ही नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट डोनेट कर दिया। तो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, जर्नल एंट्री क्या होती है? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। आपने परचेजेस में से, अगेन कॉस्ट प्राइस पे होती हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आपका कितना नुकसान हुआ? जितने का आपने सामान खरीदा था, यस और नो? तो चैरिटी इट इज एन एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट हो रहा है। चैरिटी इज एन एक्सपेंस। तो सर फिर क्या फायदा हुआ? दोनों ही एक्सपेंस हैं बिजनेस के। बेटा बेटर क्लासिफिकेशन, परचेजेस में वो खर्चा दिखाते हैं जो सामान आपने खरीदा बेचने के लिए, बट अगर वो बेचने में यूज ही नहीं हो रहा है तो परचेजेस से रिवर्स कर दिया जाता है। अगर ड्राइंग्स हुई थी तो ड्राइंग्स में ट्रांसफर कर दिया, और अगर चैरिटी डोनेशन हुई है तो वो चैरिटी में ट्रांसफर कर दिया। गुड्स के साथ और क्या क्या हो सकता है सर? बेटा ऐसा हो सकता है कि गुड्स आपने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, आप चाहते थे लोग आपका सामान यूज करें पहले, तो आपने मार्केटिंग करे, तो क्या वो सामान बेचने में यूज हुआ? नहीं, तो वो एक सेपरेट हेड में ट्रांसफर हो जाता है। हेड का नाम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस।
advertisement expenses. Advertisement expenses account debited to purchases. Advertisement account debited to purchases account. कितना? 12,000. कॉस्ट प्राइस पे एंट्री होंगे सारे, बेच थोड़ी ना रहे हैं. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक ही बात है. डेबिटेड टू परचेजेस. क्या हुआ? आपके खर्चे बढ़े. क्या हुआ? आपके खर्चे कम हुए. बस करेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए एंट्री पास करी जाती है. So goods withdrawn for personal use, drawings to purchases. Goods given away as charity, charity to purchases. Goods distributed as free samples, advertisement account debited to purchases. Easy?